प्रस्तुत है 9वीं ब कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्यखंड का 5वां पाठ एक फूल की चाह, जिसके रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक लंबी और सुप्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजरों में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलूक किया, क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका, यह कविता का एक मार्मिक अंश ही बताएगा। कविता का पाठ करते हुए एक एक अंश का मैं पाठन करूंगी और उसके पश्चात उसका सारांश। उद्वेलित कर अश्रु रश्मियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ नृत्यायों का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करते हुए कहता है कि चारों ओर एक भयंकर महामारी फैल गई थी। इसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ियां उमड़ आई थीं। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब लोग अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थीं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस पार उसे। सुखिया का पिता कहता है कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत मना करता था। मैं बार बार कहता था बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी। उसका खेलना रुकता ही नहीं था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था। मेरा दिल कांप उठता था। मन में हमेशा यही कामना रहती थी कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया का पिता इस काव्यांश का वक्ता है। वो कहता है, अफसोस मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया को इस महामारी का शिकार न होना पड़े। मैं इसी डर से आहत था। वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा है। वह बुखार से पीड़ित होकर और न जाने किस प्रकार अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे माँ भगवती के मंदिर से प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दीजिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलिस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन करता हुआ कहता है कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। सुखिया का गला घुटने लगा, आवाज मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रातः काल की हलचल समाप्त हुई और आलस से भरी दोपहरी आ गई, कब सूरज की सुनहरी किरणें बादलों में डूब गईं और कब गहरी सांझ हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग करते तारों से। सुखिया का पिता
सुखिया की बीमारी के कारण हुई निराशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे ही की छाया दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जली जाती थी। वो बहुत बीमार थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं जो स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लोला कर। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कहता है कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए टिक भी नहीं सकती थी और वही अब स्थिर शांत सी मूर्ति बनी हुई चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। किरणों से जगमगाता कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था जैसे सूरज की रश्मियों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतिततारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतिततारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद और भक्ति से भरा हुआ जय जयगान कर रही थी। हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता के मुंह से भी माता का जयगान निकल पड़ा। उसने दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। यह कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने उसे ठेल कर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया। वह अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में पहुंचा। उस समय का वर्णन करता हुआ पिता कहता है कि मैंने दीप और फूल माँ को भेंट चढ़ाए। पूजा के फूल लेकर मैं बहुत प्रसन्न उठा। तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की अनुकंपा जैसा लाभकारी लग रहा था। अतः मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर आकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के फूल दे दूं, जिससे वह स्वस्थ हो जाए। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त है कैसा, स्वच्छ साफ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। सुखिया का पिता देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जाता है तो पहचान लिया जाता है। तब वह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि मैं पूजा करके मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक मुझे यह स्वर सुनाई दिया। यह अछूत मंदिर में अंदर कैसे आया? इसे पकड़ो, सावधान रहो, कहीं यह दुष्ट भाग ना जाए। यह कैसा ठग है? ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा रूप बनाए हुए है, परंतु है महापापी और नीच। इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसने इतने लंबे समय से बनाई गई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ है बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। अगला, क्या मेरा कलुष बड़ा है?
देवी की गरिमा से भी, किसी की बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, कहे यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। सुखिया के पिता मंदिर में पूजा का फूल लेने गए तो भक्तों ने उन्हें अछूत कहकर पकड़ लिया। तब सुखिया के पिता उन भक्तों से बोले कि तुम यह क्या कहते हो, मेरे मंदिर में आने से देवी का मंदिर कैसे अपवित्र हो गया? क्या मेरे पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़कर हैं? क्या मेरे मेले में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? क्या मैं किसी बात से तुम्हारी पूज्या देवी से भी अधिक बढ़कर हूं? नहीं, यह संभव नहीं। अरे दुष्ट, तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी अपने आप को मां का भक्त कहते हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम मां की मूर्ति के सामने ही मां के गौरव को नष्ट कर रहे हो। मां कभी छूत अछूत नहीं मानती, वह तो सबकी मां है। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके है अब। सुखिया का पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में पूजा का फूल लेने पहुंचा तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। उसने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या उसका कलुष देवी माँ की महिमा से भी बढ़कर है। इसके बाद सुखिया का पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि देवी के उन भक्तों ने मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तुरंत मुझे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे मुक्के घूंसे मार मार कर नीचे गिरा दिया। उस मारपीट में मेरे हाथों से देवी का प्रसाद भी बिखर गया। मैं अपनी बेटी को याद करने लगा, हाय अभागी बेटी, देवी का यह प्रसाद तुझ तक कैसे पहुंचाऊं? तू कितनी अभागी है। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस तक दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक भी नहीं रीती। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की इच्छा पूरी करने के लिए देवी के मंदिर में पहुंचा। उसने पूजा के फूल लिए, तभी भक्तों ने उसे पहचान लिया और उसे खूब पीटा। उसके बाद सब मिलकर उसे न्यायालय में ले गए। उस पर अछूत होकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया और न्यायपाल ने इस दोष के लिए उसे 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि सुखिया के पिता ने जानबूझकर देवी का घोर अपमान किया है। उसके मंदिर में घुसने से देवी की पवित्रता नष्ट हुई है। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया। उस पर जो भीषण आरोप मढ़ा गया था, वह उसका क्या उत्तर देता? वह अपनी रक्षा में क्या कहता? उसे कुछ भी सूझा नहीं। वह 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए ये 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान भारी थे। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, फिर भी आंखें भरी रहीं। उसकी वेदना कम नहीं हुई। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। बीमार सुखिया के लिए उसका पिता प्रसाद फूल लेने के लिए मंदिर में गया तो वहां भक्तों ने उसे पकड़ लिया। न्यायालय ने उसे 7 दिन की सजा सुनाई और इस सजा के कारण बीमार सुखिया चल बसी। इस दुख में डूबा हुआ सुखिया का पिता आप बीती सुनाते हुए कहता है कि जब मैं 7 दिनों का कारावास काट कर छूटा तो घर जाने का मन ही नहीं करता था। मन में कहीं लगता था कि अब बेटी जीवित नहीं रही। इसीलिए यूं लगता था कि जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर धकेल रहा है। मेरे पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही लिवाने के लिए दौड़ी चली आती थी, परंतु आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो। इसीलिए इस बार वह मेरे स्वागत के लिए दिखाई नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता यहाँ, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल में बच्ची, हुई राह की थी ढेरी।
सुखिया का पिता घर पहुंचते पहुंचते कांप रहा था। जैसे ही उसने सुना, वह मरघट की ओर दौड़ता हुआ चलता चला गया। इसलिए गया जिससे वह अपनी बेटी के अंतिम दर्शन कर सके। यद्यपि उसको मालूम था कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, फिर भी मोहवश उससे रुका न गया। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले न सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाय। सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका को संबोधित करके कहता है कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में भी ना ले सका। तुमने अंतिम समय में देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था। मैं अभागा वो नन्हा सा फूल लाकर भी तुम्हें ना दे सका। मैं सचमुच अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूँ। सुखिया के पिता की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह अछूत होने के कारण असहाय है। वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को भी पूरी ना कर सका और वह अपने आप को अभागा पिता मानकर कोसता है। धन्यवाद। कुछ न